अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून, जैसा कि आपने देखा लेटेस्ट एपिसोड में राइम के शहरोज़ ने राइम के ऊपर अटैक करवाया। सब देखने वाले पहले तो ये समझ रहे थे, इवन के अली नवाज़ भी यही समझ रहा था कि जुल्फ़कार ने ये अटैक करवाया है, लेकिन उसकी दुश्मनी में ये चीज़ का और ज़्यादा दरार आ गया था। बहुत अच्छे ये दोस्त थे, लेकिन बच्चों की वजह से इनकी ये दुश्मनी पैदा हो गई, लेकिन अटैक की वजह से वो और ज़्यादा मजबूत हो दुश्मनी हो गई इनकी कि अली नवाज़ यही समझता रहा कि शायद जुल्फ़कार ने अटैक करवाया है, और जुल्फ़कार की बेटी महीन वो भी यही समझ रही शायद उसने मेरे बाबा ने अटैक करवाया। लेकिन ये बात क्लियर हो गई कि अटैक करने वाला कोई और नहीं, फ़रा है, टाइम की स्टेप जो मदर है उसने अटैक करवाया। अब शरोज़ ने तो देख लिया कि भाई के ऊपर अटैक तो हो गया है, और गोली जो थी वो चलनी भी एमन पे थी, लेकिन गोली पर अटैक जो आगे आ गया वो राइम इसका निशाना बन गया। तो राइम को इस निशाना बनाने की वजह ये थी कि राइम यहाँ पर अब कोमे में चला गया। तो कोमे में उसे इसलिए दोस्तों चला गया क्योंकि यहाँ पर ड्रामा एक तो कुछ बढ़ाना था, और कुछ सीन उसमें ये क्रिएट करने थे कि एमन के साथ शहरोज़ ने यहाँ पर गलत सलूक करना था। ड्रामे को इसलिए बढ़ाया कि शहरोज़ ने अली इस यहाँ पर एमन के साथ गलत सलूक करना था, और जो इसका मामू है वो ये सारा सीन इस बात को समझ रहा है कि अब कुछ गड़बड़ होगी। पहले उसने सब उसके मामू ने शहरोज़ की वजह से थोड़ा सा साथ दे दिया अपनी बहन की वजह से, कि उसे उसके महीन का जो एक्स बॉयफ्रेंड था उसे भी थाने में उसने बंद करवा दिया, और थोड़ा सा उसने बहन का साथ दिया। लेकिन जब वो देखेगा कि बहन उसकी क्राइम पर आ गई है, वो यहाँ पर रहीम के ऊपर अटैक करवाएगी। शहरोज़ ने अपनी माँ को कानों में पहले ये बात डाली कि भाई के ऊपर अटैक हो तो गया, अब वो कोमे में है, उसकी ज़िंदगी कुछ नहीं है। तो माँ इस बात को काफ़ी हद तक शहरोज़ की समझ जाएगी कि ये ठीक कह रहा है, और अपने एक बेटे को बचाने की खातिर दूसरे बेटे को कुर्बानी पे देगी। वो यहाँ पर खामोश हो जाएगी, लेकिन अली और इसका भाई है, इसका मामू राइम का, वो इस बात को समझ जाएगा कि उसकी बहन के क्राइम करेगी। लेकिन वो उसका अब आगे हमारी आने वाली जो एपिसोड है उसका बहुत स्पेशल सीन दिखाएंगे मामू का। वो इस बात को समझते हुए इनका साथ नहीं देगा, और वो रहीम को बचाने की हर कदम पे कोशिश करेगा। या ना सिर्फ वो रहीम को सपोर्ट करेगा, बल्कि इस बात को भी एक्सपोज करेगा कि महीन के साथ जो गलत सलूक हो रहा है, इस बात को भी एक्सपोज करेगा। हमारे आने वाली एपिसोड में राइम के साथ तो काफ़ी एपिसोड होंगी जिसमें राइम जो है वो कोमे में रहेगा। उसका यहाँ पर सिर्फ कोमे में रहना ही सीन बनता था, क्योंकि आगे के जो सीन है उसकी गैर मौजूदगी में ये सारा कराने दिखाएंगे। अली नवाज़ भी यही समझेगा कि भी राइम के ऊपर जो हालत है वो जुल्फ़कार की वजह से, लेकिन ये उसके बाद सामने नहीं आई कि उसकी ही अपनी बीवी ने ये सारा कुछ किया। लेकिन आने वाली एपिसोड में राइम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आएगा एक दो एपिसोड के बाद, लेकिन जब तक बात जो है वो बहुत आगे हो जाएगी, सब मामला एक्सपोज हो जाएगा, और सारे मामले को मामू फेस करेगा, और मामू ही मेन लीड ड्रामे की अदा करेगा। मामू सब इन बातों को एक्सपोज करते हुए अली नवाज़ के सामने उसकी बहन का किरदार लेकर आएगा कि इसकी बहन ही थी जिसने पहले राइम को इस बातों में फंसाया, और अब इसकी बहन ही है जो ये सारा मामला क्रिएट कर रही है। जब अली नवाज़ को इन बातों का पता चलेगा, इसकी अपनी बीवी की वजह से इसकी बिज़नेस में नुकसान हुआ, इसके बेटे के ऊपर अटैक भी उसी ने किया, और एमन जो है मेडिसिन खा रही है, एमन को मेडिसिन खिलाने में भी इसका हाथ है। मतलब सारा विलन का किरदार जो अदा कर रही है अली नवाज़ की बीवी जो फ़ाकरा है वो अदा कर रही है, जिसकी वजह से ये सारी बातें एक्सपोज हो जाएगी। तो वो यहाँ पर फ़ाकरा उसकी अपनी मिसिस को छोड़ने में कोई कोताही नहीं छोड़ेगा, बल्कि उसकी जो बीवी है वो रोएगी कि मैं इस सब मामले में मुझसे ये गलती हो गई, लेकिन इस मामले में वो कोई किरदार अदा नहीं करेगा, और बगैर कुछ देखे अपनी बीवी को यहाँ पर छोड़ने का फ़ैसला कर देगा। लेकिन सामने से ही कुछ उसी टाइम उस सीन को क्रिएट करते हुए राइम होश में आ जाएगा, और राइम ये सारा मामला देखेगा, जिसकी वजह से ये बातें सारी क्लियर हो जाएंगी, और वो बहुत हैरान होगा कि इसको गोली मारने वाला कोई और नहीं, उसका अपना भाई और उसकी अपनी माँ है। तो ये बातें सारी दोस्तों हमारी आने वाली एपिसोड में आपको दिखाई जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं वही मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इजाज़त दें, मिलते हैं नई वीडियो में। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।